भाई साहब ये एड्रेस जानते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे वो बैग आपकी है? जी हाँ, क्यों? हाय, बहुत बढ़िया है। मेरी मुन्ना के पास भी ऐसी ही बैग थी। मुन्ना आपका बेटा? ना ना, मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? समझने वाली बात है, कॉलेज के टाइम का एकदम हीरो टाइप था, थोड़ा बहुत तुम्हारे जैसा। जी देखिए, आप ये पता जानती है कहाँ है? अरे ये पता तो क्या, अपनी बैग पे सवारी करवा दो, पूरी दिल्ली घुमा देंगे। दिल्ली? वैसे बढ़िया है, बैग तो बहुत बढ़िया है। ए, चले चलो बैग पे। जब मैं कॉलेज में थी तो एक दिन ऐसा नहीं होता कि लड़के मुझे देखकर सिट्टी ना बजाते हो, हैं? रोज कोई ना कोई कमेंट मार ही देता मुझ पर, छेड़ ही देता मुझे। समझने वाले तो ये बात समझ ही गए, ना समझे वो अनाड़ी है। सॉरी। अरे मैंने कहा शिकायत की, हैं? उसे मुन्ना भी ऐसे बैग चलाता था, झटके मार मार के। कबीर का जन्मदिन है तो सारी चीजें कबीर की पसंद की होनी चाहिए। पेठे लिखो ना। और भागो और भागो। अरे ये वानर सेना कहाँ से आ रही है? क्या बात है, सब लोग इतने जोश में। क्या हुआ बिट्टू? ईजा माइंड ब्लोइंग आइडिया दिया है आदि ने कबीर भैया को सरप्राइज करने का। आदि दीदी बहुत कूल है। अच्छा, अरे अभी कोई बताएगा भी कि क्या प्लान है? क्योंकि हम लोग अभी खाने का ही डिसाइड कर रहे हैं और रानी बिटिया के पास तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज है ना? यस यस ईजा, मी सेइंग कि शर्मा चाट वाले की ना एक स्टॉल लगा लेनी चाहिए। बहुत ही टेस्टिंग चाट बनाता है। चाट बहुत डाउन मार्केट है। आप आदि दीदी का प्लान सुनिए, हिल जाएंगे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हर साल की तरह कबीर यही सोचता है ना कि पार्टी कल होगी, तो क्यों ना इस साल हम उसे सरप्राइज पार्टी आज दें? प्लान तो अच्छा है, लेकिन 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 क्या ईजा? परी, आज कैसे इंतजाम हो पाएगा सारा? कम समय है और काम बहुत है। वेन्यू डिसाइड करना है, डेकोरेशन है, मेन्यू, कैसे हो पाएगा सब? एक तीर से सारे शिकार। हम पार्टी क्यों ना अपने रिसोर्ट में ही करें? अपने होटल में? उसमें क्या सरप्राइजिंग होगा? कबीर भाई सबको जैसे पता नहीं चलेगा, है ना? नहीं नहीं, मैंने सब सोचा हुआ है, सब इंतजाम हो जाएगा और आखिर तक कबीर को पता भी नहीं चलेगा कि हम उसके होटल में उसको सरप्राइज दे रहे हैं। इंतजाम तो मैं तेरा करें, तू बस देखती जा। अगर आपकी तैयारी है तो शुरू हो जाइए फिर। हाँ हाँ, जैसी फूहड़ आप चिना तैसी लगावे कुल व्यवहार। कबीर तुम्हें यहाँ रिसोर्ट ला रहा है ऋषि, और मैं कबीर की फैमिली को रिसोर्ट लेके आ रही हूँ, ताकि मैं जब तुम्हें यहाँ से ले जाऊं कबीर मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। अरे रुक 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 रुक। यहीं पर मैंने अपनी साड़ी पे फाल लगाने को दिया है, हैं? तब समझने वाली बात है, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। बस तुम यहीं रुकना, मैं यूं गई यूं आई। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ भाई साहब, कोई माउथ फ्रेशनर है? हाँ, कुछ लगती हैं आपकी ये? नहीं यार, बस गलती से एड्रेस पूछ लिया, तब से पीछे पड़ गई है। किसका एड्रेस? सही जगह पहुंचा दिया इन्होंने आपको।
बस ये सामने वाली गली में रहते हैं। तुम जानते हो इसे? ऋषि भैया को अच्छी तरह से। ऋषि भैया तो हमारे रोज के ग्राहक हैं, उधार वाले। और कई दिनों से दिखे नहीं तो हमने सोचा कहीं खिसक तो नहीं लिए हमारे 850 रुपए लेके। और जब उधार के लिए याद दिलाओ तो बोलते हैं कल दे दूंगा। एक आदमी जिसके पास पान वाले का उधार चुकाने के 850 रुपए नहीं है, उसने अदिति का इलाज का खर्चा कैसे उठा लिया? कैसे? ये कोई लड़की रहती थी उसके साथ? रहते तो अकेले ही थे, लेकिन कई दिनों से एक लड़की साथ में रहने लगी थी। कौन थी वो? ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं और न कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। हाँ, दोनों साथ साथ टहलते हुए दिखाई देते थे, लेकिन कई दिनों से वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। वो क्या है कि उसकी पुरानी आदत है। कॉलेज में भी ऐसे ही करता था, उधार लेता था फिर गायब हो जाता था। तभी भी उसके उधार मैं ही चुकाता था। अरे नहीं, रहने दीजिए, मैं उन्हीं से ले लूंगा। रख लो, उसकी पुरानी आदत है। धन्यवाद। थैंक्स। ओए सुन, ओए मुन्ना, अरे हैंडसम बाय। मरा फ्लैप है फ्लैप, रुका ही नहीं है भाई। अब समझने वाली बात है, यहाँ 100 मीटर की दूरी पर घर था मेरा, वहां तक ही छोड़ देता मुझे। पता नहीं आजकल शरीफ लोग कहाँ मर गए हैं। हाँ पहले से ही। ओके ठीक है, चल बाय। सर, वन विभाग ने परमिशन दे दी है। कितने आदमी हमारे पास? सर, कुल मिला के 20। काफी है कालीगंज के इलाके को छान मारने के लिए, वो भी बारीक छलनी से। चलो। ध्यान से कबीर, सुना है पुलिस जगह जगह पे चेकिंग कर रही है। मैं संभाल लूंगा, तुम बस इतना याद रखना कि यहाँ ऋषि से जुड़ा कोई भी सबूत ना छूटे। ओके। सब खत्म हो गया, अब पार्सल शिफ्ट करने का वक्त आ गया। सर्च पार्टी ने हमारे मैप के दक्षिणी हिस्से से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गुड। तो सर, अब हमें उत्तरी हिस्से में नहीं जाना चाहिए? उत्तरी हिस्से में हमें क्यों जाना चाहिए डिमरी? डिमरी, क्या पूछ रहा हूं? उत्तरी हिस्से में हमें क्यों जाना चाहिए भाई? सर, वहां वो जयसीवाल परिवार की एक पुरानी कोठी ठहरी। शाबाश डिमरी भाई, तुमने तो महकमे का काम और भी आसान कर दिया। सबसे कहो वहीं पहुंचने के लिए। जी, लेकिन बिना वारंट के तलाशी कैसे लेंगे भाई कोर्ट? शर्मा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मत किया करो जिससे मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी कम हो जाए। समझाया था ना तुम्हें? हाँ जी सर।
चिंता मत करो, सर्च वारंट पहले मैंने निकाल लिया था, तुम्हें बताना भूल गया, सॉरी। लेकिन परी, आपने बताया नहीं कि आप रिजॉर्ट में सारी तैयारियां कबीर को खबर लगे बिना कैसे करेंगी? क्योंकि रिजॉर्ट में जो भी होता है कबीर को खबर कर दी जाती है। उसके बारे में भी मैंने सोच लिया है। एक सेकंड। हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो। यस मैम। हम बोल रहे हैं मिसेस मित्तल। वो मित्तल कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्हीं की मिसेस मित्तल। गुड मॉर्निंग मैम। ये है ना कि हमारे पति सा का जन्मदिन है, तो उनके लिए सरप्राइज पार्टी देनी है आपके बैंक्वेट में आज ही। तो आप सारे इंतजाम कर लेंगे ना? ओह, इतराना देखो इसका। बालिका वधू देख देख के बड़ी राजस्थानी बोलनी आ गई है इसे। पति सा, दादी सा, भाभी सा। आज मैम, बट इतनी जल्दी कैसे होगा? कैसे होगा ये हम क्या जाने। देखिए, अपने मैनेजर साहब से कहिए कि दाम चाहे जितना भी लग जावे, काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और हम आज ही आ रहे हैं सारा इंतजाम चेक करने। जी, मैं कोशिश करती हूँ। अरे, पर पार्टी के लिए तो नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे ना? हाँ परी, इसके बारे में तो आपने सोचा ही होगा। कबीर, तुम्हारी पार्टी के लिए मैंने क्या सोचा है इसका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते।